देखिएगा जो संख्या है कहीं के आपको है ना 52 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 52 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं को 48 देखने को मिलेगा। ठीक है, जरा याद रखिएगा। अभी आप लोग अनुमान लीजिए, अगर हर स्वर था तो उसमें एक मात्रा का समय लगा था, अगर दीर्घ स्वर है इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है, तो पूर्ण स्वर में क्या हो उसमें तीसरा मात्रा का समय लगेगा ना। याद रखिएगा जिसके उच्चारण में अंदर है ना, जैसे कि जी है सिर्फ मान लीजिए ता, ठीक है, इधर अपन जी लगा देंगे, ये फिर कर रहा होगा। ठीक है, पता है ना, इसी बोलते हैं तालु। इसी क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। देखिए च छ ज झ इ भाई वाला पता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं सभी क्लास जैसे कि 10, 12 बाकी जितने भी क्लास हैं, सभी क्लास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है हिंदी में, वो है हिंदी व्याकरण। ठीक है, और इससे अच्छा खासा 30 से 40 नंबर आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हमें इसी व्याकरण के बारे में, जैसे कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ऐसे अगर हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो है मुख्य रूप से वर्ण को लेकर चलेंगे। ठीक है, और अगले जैसे कि समास हो गए, संधि हो गई, सब अगले वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से वर्ण पर फोकस करेंगे। किस पर, वर्ण पर। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जाना पड़ेगा कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण होती है ये वर्ण क्या होती है, याद रखिएगा। इसका परिभाषा के अनुसार देखा जाए, परिभाषा क्या इसका होता है, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। क्या आप इसको बोलेंगे, जिसका, क्या बोलेंगे, जिसका खंड या टुकड़ा। ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अरे वर्ण बेसिक कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो क होता है, च होता है, ट होता है, प होता है, थ होता है, ये सब जो पढ़ते हैं बचपन में, छोटा सा अक्षर जो आया जो सिखाता है मार मार के, वो सब एक एक अल्फाबेट होती है ना, उसी को वर्ण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। बेसिक दिमाग लगाना नहीं है, बस परिभाषा रख लीजिए। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर आज जैसे कि पूछा जाए, जैसे एग्जांपल कहेगा, जैसे क्या ले लेंगे, क ले लेंगे, क हलंत हो जाएगा इसमें, और जैसे कि छुपा हुआ है आगे भी बताएंगे। ठीक है, क हो गया, च हलंत हो गया, फिर प हो गया, ये सब कथी है, आदि। आदि लगा दें परसेंटेज। ठीक है, बहुत सारा है, ये सब क्या है, ये सब तो वर्ण है, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, अब वर्ण चलेंगे आगे ले चल। जैसे कि वर्ण में क्या होती है कि पूछा है वर्णमाला क्या होती है, क्या होती है, वर्णमाला। अगला क्या होती है, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, ये भी आपके बिहार में पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। याद रखिएगा, वर्णों के समूह के, वर्णों। ठीक है, वर्णों अर्थात जितना भी है, क क च ट प फ ध द, ये सब जितना भी है, ठीक है, इन सभी के माला बना दे। ठीक है, एक प्रकार का, यानी कि वर्णों, वर्णों के समूह। क्या बोलेंगे इसको, वर्णों के समूह। ठीक है, वर्णों के समूह, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो वर्ण है, जो वर्ण, वर्ण कितने हैं। ठीक है, आपसे बार में पूछा जाएगा वर्णों की संख्या कितना है, कितना पूछा जाएगा, वर्णों की संख्या। क्या पूछा जाएगा, वर्णों की संख्या कितना है। याद रखिएगा, वर्णों की जो संख्या है, कहीं के आपको है ना 52 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 52 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं को 48 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा याद रखिएगा 52 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 52। 48 में पहले था, पहले कितना था, 48, लेकिन बढ़कर कितना हो गया, अब हो गया है 52 हो गया है। क्या हो गया है, 52। तो बिहार बोर्ड में जो पूछा जाएगा कि वर्णों की संख्या कितना है, किसको मारना है, तो 52 को मारना है। ठीक है, क्या मारना है, तो 52 को। और आगे पूछेगा जैसे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, पहला क्या होती है, स्वर वर्ण होती है। उसके बाद होती है व्यंजन वर्ण। क्या होती है, व्यंजन वर्ण होती है। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण, ठीक है, क्या होती है, व्यंजन वर्ण होती है। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिनके, जिनके उच्चारण में, उच्चारण में किसी, किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। ठीक है, ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वर। अब एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल में कितने हो जाएंगे, ये 30 की संख्या 11 है। ठीक है, कौन कौन है, जैसे कि देखिए अ हो गए, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, बल्कि जैसे कि हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बल्कि ओ हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि री हो गए, फिर उसके बाद ए हो गया, ए हो जाएगा, उसके बाद अ हो जाएगा, उसके बाद फिर अ हो जाएगा, उसके फिर आओ। ठीक है, इधर ये मुख्य रूप से कितना, 11 है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है, 11 है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है,
तो 11 है। उसके बाद क्या होती है, जैसे कि व्यंजन वर्ण, क्या होती है, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पूछा जाए तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इसमें क्या था, वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में किसी किसी अन्य वर्ण की सहायता लेंगे, क्या लेता है ये, अन्य वर्ण की सहायता, सॉरी, ये जो है अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता है, ठीक है, ये जो है वह अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता है। लेकिन ये जो है ना व्यंजन वर्ण, इसका जब भी उच्चारण करेंगे हम क्या होंगे, ये जो स्वर है स्वर की सहायता लेता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्वर की सहायता लेता है। जैसे कि इसका परिभाषा होगा कि वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए, क्या ली जाए, स्वर की सहायता, स्वर की सहायता ली जा। आप कहेंगे कैसे स्वर की सहायता ला जाए, हमको पता कैसे चलेगा, क्या देखेगा, इसमें है क ख के बाद होती है, क ख के बाद पटिजतन क ख होती है, च छ होती है, ये सब हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये सब व्यंजन में होता है। अब इसको पकड़ेंगे कैसे, तो याद रखिएगा एग्जाम्पल में, यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि क है, ठीक है, तो क हलंत जो देखो यहाँ पर जैसे कि क है, तो क को तोड़ा जाएगा ना, तो क तोड़ा जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, एक क हलंत मिलेगा, उसका क्या मिलेगा, उसके बाद अ मिलेगा, क्या मिलेगा, अ। तो जो है ना ये अ छुपल था किसमें, क में छुपल था ना, तो जो अ है, अ का ककर भा है, ये कथी स्वर का भा है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो क है, क क्या है, व्यंजन है, क्यों, क्योंकि ये दिखता है कुछ और, अंदर में छुपल रहता है कथी, ये कुछ और कथी स्वर में छुपल रहता है, ठीक है, याद रखेगा। ऐसा कोनो वर्ण यानी कि ऐसा कोई वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए, स्वर अर्थात और ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी सहायता लेकर के ऐसा बनता है, इसी शब्द को क्या कहते हैं, इसी को व्यंजन कहते हैं। जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे कि म भी हो जाएगा, म भी तोड़ेंगे क्या बनेगा, म हलंत बनेगा, और फिर क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, म हलंत प्लस अ, इसमें और कथी छुपल है, ये सब कथी है, व्यंजन हो गया, ठीक है, जितना भी वर्ण है सब में अ छुपल रहता है, ठीक है, और जिसमें भी अ छुपल है वो सब क्या हो जाएगा, तो व्यंजन हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, व्यंजन। जिस तरह स्वर वर्ण जो है इसकी संख्या कितना है, 11 है, उसी प्रकार ये जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण पूछेगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, क्या देखिएगा, व्यंजन, ये जो है व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या है 33, इसकी संख्या कितना है, 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या मुख्य रूप से कितना है, 33 है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जैसे कि पढ़ेंगे स्वर के भेद, क्या है, स्वर जो है ना स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण के भेद, ठीक है, स्वर वर्ण के भेद। तो पहला होती है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जैसे पढ़ेंगे तो उच्चारण देते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, क्या अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर देखेंगे तो इसके तीन भेद होते हैं, कितने होते हैं, इसके कितने होते हैं, तो तीन भेद होते हैं, कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है हरस स्वर, क्या होती है, हरस स्वर होती है, ठीक है, क्या होती है, हरस स्वर। उसके बाद होती है दीर्घ स्वर, क्या होती है, दीर्घ स्वर होती है। उसके बाद होती है पुलुत स्वर, क्या होती है, तो पुलुत स्वर होती है, क्या होती है, पुलुत स्वर होती है। अब इसमें है ये जो हरस स्वर है, हरस स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं, हरस स्वर क्या कहते हैं, हरस स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं, हरस स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। अब हरस स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, क्या बोलेंगे, जिसके उच्चारण में जिसके उच्चारण में एक एक मात्रा का समय लगे, ठीक है, समय लगे, ठीक है, जिनके उच्चारण में क्या हो, एक मात्रा का समय लगे, ठीक है, जिसके उच्चारण में क्या हो, एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मूल स्वर बोलो या फिर हरस स्वर कहते हैं। अब जैसे कि क्या क्या हो जाएगा, तो याद देखिए एक एक छोर हमको ले जाना है, ठीक है, जैसे कि जो वर्ण पढ़ेंगे ना इसमें जो है एक को छोड़ के दूसरा ले लेंगे तो सब हो जाएगा। अब क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें पहला क्या होती है, जैसे कि इसमें जैसे कि अ हो जाएगा, छोटकी ई हो जाएगा, उसके बाद ऊ होगा, ठीक है, उसके बाद फिर जैसे कि री हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये सब हरस स्वर का है, ये सब क्या है, हरस स्वर है। उसके बाद जैसे कि क्या है, दीर्घ स्वर, ठीक है, क्या है, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होती है, जिसके उच्चारण में दो गुना समय लगे, याद रखिएगा, अगर एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा यानी कि एक गुना समय लगेगा तो हरस स्वर, जैसे कि अ हो गए, ई हो गया, ओ हो गया और री हो गया। लेकिन अगर पूछेगा कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिसके उच्चारण में दो गुना समय लगे, याद रखिएगा जिसके 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 उच्चारण में
दो मात्रा लिख सकते हैं, दो मात्रा का समय लगे, ठीक है, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का क्या लगे, समय लगे, ठीक है, जिसके उच्चारण में दो मात्रा क्या लगे, समय लगे, उसे क्या कहते हैं, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए हम क्या कहते हैं शुरू में, एक एक छोर हमको लेना है, ठीक है, जैसे इसमें क्या था, अ था ना, हम आ को छोड़ दिए थे तो हम ई ले लिए थे, ठीक है, ये पहचानने का ट्रिक है, ठीक है, आप लोग भी याद कर सकते हैं इसको, कि जब कहीं भूल जाए तो उसको ऐसे याद रखेगा, तो अ लेंगे, आ नहीं लेंगे, फिर छटकी लेंगे, फिर बड़की ई नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे अ था ना, तो यहाँ पर आ नहीं है तो आ यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, आ हो जाएगा। उसके जैसे कि छटकी है तो बड़की ई है, नहीं है तो वहां पर ई बड़की ई ले लेंगे। उसके जैसे क्या बनेगा, वो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि क्या इत्यादि हो जाएगा, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी दीर्घ स्वर है, ये सभी क्या है, ये सभी दीर्घ स्वर है। उसके बाद जैसे कि प्लुत स्वर है, ठीक है, प्लुत स्वर क्या होती है, तो जिसके उच्चारण में, ठीक है, देखिएगा, जिसके उच्चारण में, उच्चारण में अभी आप लोग अनुमान लगा लीजिए ना, अगर हर स्वर था तो उसमें एक मात्रा का समय लग रहा था, अगर दीर्घ स्वर है इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है, तो प्लुत स्वर में क्या हो, उसमें भी तीसरा मात्रा का समय लगेगा ना। याद रखिएगा, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे, क्या बोलेंगे, तीन मात्रा का समय लगे, ठीक है, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, पुलुत स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, पुलुत स्वर। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ओम, क्या हो जाएगा, ओम जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, लंबा समय लगता है ना, तो ये सभी क्या है, ये सभी पुलुत स्वर है, ठीक है। याद रखिएगा, स्वर जो है, स्वर के कितने भेद हैं, तो स्वर के तीन भेद बोल सकते हैं। अगर उच्चारण में लगने वाले समय पूछा जाता है, कि वर्ण में जैसे कि स्वर है, स्वर में जैसे कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितना है, याद रखिएगा, तीन, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पूछेगा, कभी समय के आधार पर क्या बोलेंगे, तीन है, कौन कौन, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। क्या है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर है। हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। अब हर्ष स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अ हो गए, ई हो गए, उ हो गया और री हो गया, ठीक है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में क्या हो, दो मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ यानी कि लंबा लगे, ठीक है, जिसको उच्चारण करेंगे, जैसे कि आ का जो लंबा लग रहा है ना, इसीलिए इसमें आ हो गया, उसके बाद बड़की हो गया, फिर उसके बाद बड़की ओ हो गया। उसके बाद जैसे कि पुलुत स्वर है। क्या है, पुलुत स्वर, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे। क्या हो, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुष स्वर कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, ओम जो बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जो बोलते हैं, ओम, इसको लंबा खींचते हैं, ठीक है, इसमें तीन गुना का समय लगता है, ठीक है, तीन से अधिक भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन बस दो से ज्यादा होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, इसे पुलुत स्वर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या होती है, उत्पत्ति के आधार पर क्या होती है, उत्पत्ति के आधार पर ये भी पूछा जाएगा कि अगर समय के आधार पर कितना है, तीन है स्वर, तो उत्पत्ति के आधार पर कितना है, याद रखिएगा, दो है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर है, तो दो स्वर है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, दो है। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, दो है। पहला है मूल स्वर, पहला क्या है, मूल स्वर, पहला क्या है, मूल स्वर है। मूल स्वर क्या 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 हो जाएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर था यही सब हो जाएगा, जैसे कि अ हो गया, उसके बाद ई हो गया, उसके बाद उ हो गया, उसके बाद कथी, री हो गया, यही है। इसी को इसमें भी बांट दिया गया, ठीक है, वो उत्पत्ति के आधार पर भी, ठीक है। तो क्या है, मूल स्वर मूल स्वर कौन कौन हो जाएगा, मूल स्वर हो जाएगा, अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा और री हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, तो दो है, ठीक है। उसके बाद आती है संधि स्वर। क्या होती है, उसके बाद होती है संधि स्वर। क्या होती है, संधि स्वर होती है। क्या होती है, संधि स्वर। संधि स्वर यानी कि जो आपस में मिल के बना होता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, इसमें आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो गया, इसी का दूसरा रूप होता है जो है, इसी दोनों का दूसरा रूप है। जैसे कि आ हो गया, फिर उसके बाद बड़की हो गया, फिर उसके बाद ओ हो गया, है ना, ये ऊ हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि औ, अच्छा उस, जैसे कि इसमें ए हो गया, उसके बाद अ हो गया, उसके बाद कथी औ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि ये है ना, औ है, औ से पहले जो आता है, जैसे कि वो ये भी हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी जो है संयुक्त आती जो है ना, ये संधि स्वर है, ये सब क्या है, संधि स्वर, इसी को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है। ये मूल स्वर और संयुक्त स्वर होती है ना, इसी को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, इसी को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और ये क्या है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए, अगर उच्चारण में लगने वाले समय का आधार पर पूछेगा तो याद रखिएगा, सब भी आई है बुआ, क्या रखेगा, अगर उच्चारण में लगने वाले समय का आधार पर पूछा जाएगा तो कितने हैं,
तो कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर, याद रखेगा। और पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी कितना है? इसमें इसमें 2 है। कितना है? 2। पहला है मूल स्वर, उसके बाद संयुक्त स्वर बोलो, या इसको तुमको संधि स्वर भी दे सकता है, ठीक है। संधि मतलब मेल होता है, ठीक है। और संयुक्त मतलब भी क्या? आपस में जो मिला हो, क्या हो? आपस में मिला हो, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है जैसे कि उच्चारण के आधार पर जो है ना स्वर के 4 भेद है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर कितने हैं? स्वर के 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला जैसे कि स्वर, वो जो है ना उसी सब इसमें बांटा गया है। जैसे कि स्वर के स्वर कौन कौन होते हैं? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं? तो अ हो गया, ई हो गया, उ और री हो गया। उसके बाद जैसे कि दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर जैसे बताएं जिसमें 3 दुगुना समय लगे, ठीक है। जैसे कि आ हो गया, ई हो गया और उ हो गया। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जिसमें दो दो जो स्वर है आपस में मिलकर बनता है जो, ठीक है। जैसे कि संयुक्त स्वर के कौन हो जाएंगे? जैसे कि ए हो गए, ए ओ औ औ हो गए। उसके बाद जैसे कि पुलुत स्वर जिसमें क्या 3 गुना समय लगे, ठीक है। यही सब क्या होते हैं? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर पूछा जाए कितने बोलेंगे? तो 4 बोलेंगे। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 4। तो आप लोग फिर से याद रखिएगा। अगर पूछेगा समय के अनुसार, क्या पूछेगा? समय के अनुसार पूछेगा, उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर कितने हैं? ये याद रखिएगा कितना है? ये 3 है। ये कितना है? समय के अनुसार पूछेगा तो 3 है। उत्पत्ति, ठीक है। क्या पूछेगा? उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो कितने हैं? 2 है। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? तो 2 है। अब पूछेगा उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर तो कितने हैं? यहाँ पर दे रहा है 4। कितने दे रहे हैं? तो 4 है। उच्चारण के आधार पर कितने हैं? तो 4 है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये संख्या मुख्य रूप से पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। कितना ये सब संख्या पूछा था अच्छा खासा सवाल में। स्वर के बाद क्या आता है? तो व्यंजन आता है, ठीक है। अब क्या है? व्यंजन। और व्यंजन को पूछा जाएगा संख्या कितना है, तो आप लोग याद रखते थे ना, कहानी से हम बताए थे जो कितना है? 33 है। कितना है? व्यंजन कितना है? तो 33 है। अगला जैसे कि व्यंजन में है ना, तो व्यंजन में भेद पूछता है। क्या पूछता है? व्यंजन में भेद कितना है? तो आप लोग जानते हैं भेद कितने हैं? भेद 3 है। कितने हैं? भेद 3 है। पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है? तो याद रखिएगा। जैसे कि क वर्ग आता है। क्या आता है? क वर्ग हो गया। अब वर्ग मतलब समझते हैं क्या होती है? वर्ग मतलब जैसे अगर हम बोलते जैसे कि क वर्ग बोले ना, क वर्ग, ठीक है। क्या? क वर्ग। याद रखिएगा क ख गलत जितना भी आएगा, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया, इस सभी है ना, इसको कहते हैं वर्ग, ठीक है। इस सभी को जो मिला के जो बनता है, जैसे कि क बनता है ना, इसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वर्ग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क हो गया, क वर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद कथी? जैसे कि क ख हो गया, फिर च हो गया, च वर्ग। उसके बाद ट वर्ग हो गया, जैसे ट वर्ग क्या हो गया? ट वर्ग हो गया। उसके बाद फिर ट वर्ग हो गया। क्या हो गया? ट वर्ग। उसके बाद जैसे कि प वर्ग हो गया, ठीक है। प वर्ग। और इन सभी में कितना होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं और 5 इसमें होते हैं, ठीक है। इस सभी को मिला तो कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। याद रखेगा। यह है ना पहला क्या है? जैसे कि व्यंजन। तो व्यंजन कितना है? तो मुख्य रूप से 33 है। कितना है? 33 है। इसका भेद पूछेगा तो भेद हम लिख रहे हैं, ठीक है। पहला भेद जैसे कि स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, ठीक है। कितने वर्ण यानी कि व्यंजन आते हैं? याद रखिएगा कितना आते हैं? तो 25 आते हैं। कितना आते हैं? 25। तो उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन आता है। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन आता है। अब अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या होती है? तो क्या कहेगा? योर लो वो। क्या होती है? यो रो लो और वो, ठीक है। ये जो है ना यो लो वो, ये सभी क्या है? ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितना होती है? तो इसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना होती है? तो 4 होती है। उसके बाद होती है ऊष्म व्यंजन। क्या होती है? ऊष्म व्यंजन होती है। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब उष्म व्यंजन कौन कौन होती है? देखिए जितना भी देखो इसका, ठीक है। जैसे बीच में कहती है सौ है ना, सौ उष्म, ठीक है। जो सौ है, सारा सौ है, जैसे तीनों सौ इसमें लपेट दीजिए, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? तालम सा हो गया। उसके बाद तालव्य सा जिसको कहते हैं, तालम सा हो गया। उसके बाद जैसे कि मुधन सा हो गया। उसके बाद धन सा हो गया। और इसके अलावा भी होती है तालम सा, मुधन सा, धन सा। उसके बाद जैसे कि तालम सा, मुधन सा, जैसे कि हो, ठीक है। और क्या होती है? हो होती है, ठीक है। तो उष्ण व्यंजन में कौन कौन आते हैं? तालम सा, मुधन सा, धन सा और हो। तालम सा, मुधन सा, धन सा और हो। याद रखिएगा पहला कथी है? व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के भेद है 3। तो व्यंजन की संख्या कितना पूछेगा? तो संख्या बोलेंगे कितना? 33 बोलेंगे। अब व्यंजन जो है ना, भेद है, भेद कितना? 3 है। तीनों में से पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो क पूरा होता है, च पूरा, ट पूरा, ऐसे करके चलेंगे तो इसकी संख्या कितना? 25 होती है। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होती है? क्या क्या? योर लो वो क्या होती है? योर लो वो है जो है, ये सभी क्या? अंतस्थ व्यंजन है।
इसकी संख्या 4 होती है। उसके बाद जैसे कि उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन कौन कौन होती है, तालम मूर्धन धनुष और ह होती है। इसकी भी संख्या कितना होती है, 4 होती है। सब संख्या पूछा जाता है बहुत बार। जो अंतस्थ निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो आपको दे देगा कभी य और ल हुआ, किसी को एक उठा के पटक देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में रहता है, मार दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो यो दे दिया, कभी ल दे दिया, कभी ब दे दिया, व दे दिया या र दे दिया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी अंतस्थ व्यंजन है, ये सभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। उष्ण व्यंजन कौन कौन है, तो तालव्य स मूर्धन्य ष धनुष और ह क्या है, ये क्या है, तो उष्ण व्यंजन है, ठीक है। ये सब क्या है, उष्ण व्यंजन है। आगे होती है जैसे कि, आगे जैसे चलेंगे, आगे होती है जैसे संयुक्त व्यंजन लेकर चलेंगे, संयुक्त व्यंजन लेकर चलेंगे। इसमें क्या होती है, इससे पहले योग रूढ़ होती है, क्या होती है, अयोग वह वर्ण होती है, क्या होती है, अयोग वह, अयोग वह वर्ण होती है। अब अयोग वह वर्ण कौन कौन होता है, अंग और आह, क्या होती है, अंग, वहां देखे थे हम अंग छोड़ देते ना, सही, अंग कहा, अंग और आह, अयोग वह वर्ण, इसमें क्या होती है, अंग आह होती है, क्या होती है, अंग और आह, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंग और आह। ये क्या होती है, अयोगवा वर्ण होती है, ठीक है। क्या होती है, अयोगवा वर्ण। उसके बाद ये दिगु वर्ण, क्या होती है, उसके बाद दिगु वर्ण होती है, दिगु वर्ण, ठीक, क्या होती है ये, द्विगुण इसको बोलते हैं, इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितना होती है, तो 2 होती है, ठीक है। देखो जो अयोगवाह वर्ण है, इसकी संख्या कितना है, तो 2 है, ठीक है, संख्या कितना है, 2। उसके बाद है द्विगु वर्ण, क्या है, द्विगु वर्ण। द्विगु वर्ण कहती होती है ड और ढ, ठीक, इसको बड़ी ड भी कहते हैं, ठीक है। इसको ड नहीं बल्कि बड़ी ड, ठीक है। तो बड़ी ड और उसके बाद क्या होती है, ढ होती है, क्या होती है, ढ। इसे भी क्या है, ये 2 है, इसकी संख्या कितना है, 2 है। ये द्विगुण वर्ण, ये क्या है, ये द्विगुण वर्ण है। उसके बाद होती है संयुक्त वर्ण, उसके बाद क्या होती है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन इसको बोल सकते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन कौन 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 होती है, तो अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर, याद रखिएगा कौन कौन होती है, अक्ष, क्या होती है, अक्ष, तर, ज्ञ और क्या बोलते हैं इसको, क्या ज्ञ बोल दे पहले, ज्ञ हो गया, उसके बाद फिर स्वर हो गया, ठीक है। क्या क्या हो गया, अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर। एक बार चलिए फिर से रिपीट कर, पहला क्या होता है, वर्ण होता है, ठीक है। वर्ण कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। अभी जो स्वर है, स्वर कितने भेद था, तो स्वर का भेद कितना था, तो स्वर का भेद कितना था, 2 था। अगर पूछेंगे समय के अनुसार जो समय लगता है, समय की उत्पत्ति में जो लगता है ना, उच्चारण में जो समय लगता है उसके अनुसार कितना था, तो 3 था। उसके बाद क्या था, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 था। फिर उसके बाद है ना, जो समय के अनुसार देखेगा, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, उसमें फिर 4 दिया था, ठीक है, इतना 4 दिया था। अब उसके बाद क्या है, जैसे कि व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। और जो है जो स्वर था, स्वर की संख्या 11 था, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो व्यंजन है, व्यंजन की संख्या कितना है, तो 33 है। उसके बाद क्या था, तो जो है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने भेद है, तो इसके भेद कितने हैं, तो 3 भेद है। कितने भेद है, 3 भेद। पहला है उष्ण वर्ण, पहला क्या है, सॉरी, पहला क्या थी, स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन है, उसके बाद उष्ण व्यंजन है, क्या है, उष्ण व्यंजन है। अब जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ण आते हैं, ठीक है, पांचों जो है, पांचों वर्ग मिलकर कितना होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, इसकी संख्या कितना, 25 होता है। उसके बाद क्या होती है, तो उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन संख्या कौन कौन होती है, यो, रो, ल और व होती है, क्या होती है, यो, रो, ल और वह होती है, ठीक है। और इसकी संख्या 4 होते हैं, क्या होती है, 4 होती है। उसके होता है उष्ण व्यंजन, क्या होती है, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या क्या होती है, जैसे कि स्व हो गया, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, धन स्व और ह हो गया, इसकी भी संख्या कितना, 4 होती है, क्या होती है, 4 होती है। उसके बाद जैसे कि अगर पूछा था एक्स्ट्रा में, ठीक है, अयोगवाह वर्ण कितने हैं, ठीक है, तो अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, अंग और अह, क्या होती है, अंग और अह, इसकी संख्या कितना है, 2 है। उसके बाद होती है द्विगुण वर्ण, क्या होती है, द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण की संख्या कितना, 2 होती है, ठीक है, बड़ी र और ढ, क्या होती है, बड़ी र और ढ होता है। उसके बाद होती है संयुक्त व्यंजन, क्या होती है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, ठीक है, कौन कौन होती है, अक्ष, तर, ज्ञ और स्र होती है। और इसकी संख्या कितना है, 4 है। इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या कितना है, तो 4 है, ठीक है। आप लोग चलिए गिनती करते हैं, ठीक है, गिनती करते हैं। पहला क्या था, देखो सब मिलाकर वर्ण कितना है, सब मिलाकर वर्ण कितना है, तो 52 है। कितना है, 52 है, आपको पता है ना। अब 52 कैसे पूरा है, चलिए गिनती करते हैं। पहला होता है जैसे क्या, स्वर होती है, ठीक है, आपको बताते हैं गिनती याद रखना है, गिनती देखिए। पहला क्या था, स्वर, स्वर कितना था, 11 था, नो प्रॉब्लम। उसके बाद कहती है व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। और व्यंजन से कितना है, सब मिलाकर दे देंगे। अब एक एक करेंगे चलेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है, दैट इसी को उठा ले, ठीक है। कितना है, 33 है, ठीक है। व्यंजन वर्ण कितना है,
33 है, और ये संख्या हटके है, अयोगवाह वर्ण कितना है, ठीक है, अयोगवाह वर्ण, ठीक है, अयोगवाह वर्ण कितना है, अयोगवाह वर्ण अंग और अह क्या है, दो है, क्या है, दो है। उसके बाद है द्विगु वर्ण, क्या है, द्विगुण, ठीक है, क्या है, द्विगुण वर्ण। इसकी संख्या भी कितना है, इसकी संख्या दो है, दो और बड़ी और ध हो गया। उसके बाद कहती है संयुक्त व्यंजन, क्या है, संयुक्त व्यंजन, क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या चार है, इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या चार है, कुछ छूट तो नहीं रह रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन संख्या चार है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसको गिनते हैं। तो पहला कहते हैं जैसे कि 33 हो गया, 33 और 11 कितना होता है, 33 11 इसको गिनेंगे तो 44 हो गया, कितना हो गया, 44 हो गया। अभी इधरों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, तो इसमें 4 हो जाएगा, 44 4 कितने होते हैं, 48 होते हैं, कितने होते हैं, 48। अब 48 में अगर 4 जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे कितना, 48, ये कितना हो गया, ये हो गया 52, कितना हो गया, 52। तो हम लोग समझ गए होंगे ये जो वर्ण है, वर्ण की संख्या कितना है, तो वर्ण की संख्या 52 है, ठीक है, 52। पहला कथी, स्वर है, स्वर कितना है, 11 है, स्वर कितना है, 11 है। व्यंजन 33 है, और अयोगवाह वर्ण 2 है, द्विगुण वर्ण कितना है, 2 है, संयुक्त व्यंजन कितना है, तो 4 है, ठीक है। और इन सभी को अगर जोड़ देते हैं, रिजल्ट कितना आता है, रिजल्ट आता है 52, कितना आते हैं, तो 52 यानी कि 52 आता है, ठीक है। और परीक्षा में पूछ रहा है कि व्यंजन अति वर्ण की संख्या कितना है, क्या मारेंगे हम लोग, 52 मारेंगे, ठीक है, कितना मारेंगे, 52 है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जैसे उच्चारण है, ठीक है, कथी है, उच्चारण। अगला जैसे कि उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान टॉपिक जो है, अब इसको अगर देखिए, कि इसका ट्रिक्स आपको याद कराएंगे, ठीक है। जैसे कि इसको याद रखिएगा, KTM दो, KTM दो, ठीक, क्या बोलेंगे, KTM दो, क्या लिखेगा, K फोर हो जाएगा कंठ, क्या क्या हो जाएगा, K फोर कंठ हो जाएगा, T फोर तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तालु, M फोर मुर्दा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुर्धा, ठीक है, यानी कि मुर्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुर्धा हो जाएगा। D फोर दंत होता है, क्या होता है, दंत। और O फोर क्या होता है, ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ, ठीक है। KTM दो, K फोर कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, याद रखिएगा, KTM दो यानी कि कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, क्या बोलेंगे, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। आप लोग ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ हो जाएगा। अब कंठ में कथी कथी आता है, तो याद रखिएगा, कंठ में है ना क जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, और बड़ी हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है, ये सभी केस में होता है, ये सब कंठ होता है। इसके अलावा भी अपवाद में होता है, क्या होता है, अपवाद में, इधर लिख लीजिए, अपवाद में क्या होता है, सब ट्रिक में आए, ठीक है। इसमें क्या होती है, और जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, फिर ह हो गया, ठीक है। कंठ में कथी कथी आता है, क ख ग घ अंग, और फिर क्या होती है, आ और ह, आ अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, और ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है, क्या, आ और ह, इसका उच्चारण स्थल कथी है, तो कंठ है, कहाँ है, कंठ है। कंठ यानी कहने का मतलब पता है क्या होती है, तो उच्चारण स्थान, जब हम बोलते हैं जैसे कि क ख ग ये सब क्या कंठ से आवाज निकलता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है, कंठ से, इसीलिए बोलते हैं इसको कंठ उच्चारण होता है, सब कुछ उच्चारण स्थल कहाँ है, कंठ है। उसके बाद जैसे कि तालु है, ठीक है, इसमें क्या था, जैसे कि क ख था, इसमें क्या था, क वर्ग, इसमें हो जाएगा च वर्ग, यानी कि च हो गया, छ हो गया, उसके बाद जैसे कि ज हो गया, फिर झ हो गया, फिर जैसे कि इ हो गया, ठीक है, च छ ज झ और इ। तो देखिए इसको जब उच्चारण करते हैं तो यहाँ तालु कहाँ में, देखिए च छ ज, ये जो है ये बगल वाला लिप्स, इसमें चिप से पकड़ा है ना, सट रहा होगा, देखिए च छ ज झ, अंदर में है ना, जैसे कि ये जी है ऐसे करके, मान लीजिए दांत है, ठीक है, ये जो है ना आपका जी वाला जो है ये इसमें चिपक रहा होगा, ठीक है, करता है ना, इसी को बोलते हैं तालु, इसी को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। देखिए च छ ज झ इ, ठीक है, इसमें तो हो जाएगा। और इसके अलावा भी इसमें होता है, तो क्या होता है, यहाँ के इसमें छोटकी ई, जिसको हम छोटकी ई कहते हैं, ठीक है, छोटकी ई, बड़की ई, और क्या होता है, छोटकी बड़की ई, और फिर क्या होता है, तालम सा होता है, क्या होता है, तालम सा होता है, ठीक है। क्या रखेगा, पहला क्या आती है, कंठ तालु मृदा दंत ओष्ठ है, तो कंठ में क्या क्या होता है, तो क ख वाला सभी हो जाएगा, क ख ग घ अंग हो जाएगा। इसके अलावा अपवाद में क्या था, तो अपवाद में था अ आ और ह, क्या था, अ आ और ह हो जाएगा। उसके बाद था तालु, तालु में क्या क्या जाएगा, क ख इसमें क्या था, च छ इसमें जाएगा, तो च छ ज झ इ हो गया। उसके अलावा अपवाद में क्या क्या होता है, छटकी बड़की ही और तालव्यसा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मूर्धा, क्या है, मूर्धा, देखिए क ख च छ और इसमें चल जाएगा तो ट ठ, ठीक है, ट
ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया और न हो गया। क्या हो गया? ट ठ ड ढ और न हो गया। अब इसके अपवाद में भी रहता है, इसमें भी क्या है? अपवाद में है, जैसे कि र और स, ठीक है, र और तालव्य स होगा नहीं तो मूर्धन स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन स, ठीक है, र और मूर्धन स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? मूर्धन स। इसका उच्चारण क्या होती है? देखो, ट ट जब बोलते हैं तो मूर्धन मतलब होता है ऊपर जो है घूर रहा है, इसमें चिपकता है, इसमें ट ठ ड ढ ऐसे बोलते हैं ना। मेरा जो जी है ऊपर में चिपकता है, इस सब उच्चारण उसी से होता है, ट ठ ड ढ न, ठीक है। और जो र है तालब अथी जो है तालब मूर्धन स है, ठीक है। ये सब उच्चारण कहाँ से होती है? तो मूर्धास होती है। कहाँ से होती है? तो मूर्धास होती है। इसके बाद जैसे कि होती है, उसके बाद जैसे कि दंत होता है। क्या होता है? दंत। दंत में यानी कि तो, इसमें तो आ गया तो इसमें तो लगेगा तो हो गया, थ हो गया, द हो गया और ध और न हो जाए। क्या हो जाएगा? ट थ द ध न, इसमें चल जाएगा। इसके अलावा भी होती है, जैसे क्या होता है? ल और स। क्या होती है? ल और स, ठीक है। ल और स ये किसमें होती है? ये सब दंत में होती है। दंत यानी कि जब इसको बोलते हैं तो मेरा जो जी है ये दांत पर पड़ता है, जैसे त थ द ध, ठीक है, जब जी पर पड़ रहा है ना, क्या इसीलिए याद रखिएगा तो थ द ध न, ये सब किसमें चल रहा है? ये सब जाता है दंत में जाता है। किसमें जाता है? दंत में। और इसके अलावा ल और स भी इसी में जाता है। उसके बाद जैसे कि ओष्ठ है। ओष्ठ यानी कि आपको जो लिप्स है इसमें टकराएगा। जैसे कि कोई भी वर्ण हो जिनके उच्चारण में अगर आपका लिप्स आपस में चिपक रहा है, जैसे कि प फ ब भ भ म, ये सब जो बोलते हैं प फ व म, ये सब किसमें जाता है? ये सब जाता है ओष्ठ में। इसको क्या बोलेंगे? फ फ ब भ और म, ठीक है, प फ ब भ और म, ये सब किसमें जाता है? ओष्ठ में जाता है। इसके अलावा भी रहता है, इसका भी अपवाद है। कौन कौन अपवाद है? तो वो है, ठीक है, ये क्या है? छोटकी और बड़की ऊ, ये दोनों क्या है? ये सब ओष्ठ में जाता है। किसमें जाता है? तो ये सभी ओष्ठ में जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको पूरा अच्छा से याद ही कर लीजिए, इसको कहता है रट लीजिए। परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। ये सब बहुत परसेंट सब पूछा था परीक्षा में, ठीक है। आप इसको जैसे भी करके जैसे भी हो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। और ये नोट में लिख लीजिए, नोट में, हाँ? नोट में लिख लीजिए कि सब जितना भी वर्ण है ना, जितना भी वर्ण, सभी जो पांचवा वर्ण है ना, सभी जो पांचवा वर्ण है, इन सभी जो उच्चारण है, इन सभी को उच्चारण दिमाग से रखिए, ठीक है। इन सभी का काम क्या होती है? ना से लिख लीजिए। हर वर्ण का पांचवा वर्ण का नासिका है। क्या है? नासिका, ठीक है। हर वर्ण का जो है पांचवा वर्ण, क्या है? हर वर्ण का पांचवा जो वर्ण है, इसका उच्चारण कहाँ से होती है? तो इसका उच्चारण नासिका से होती है, ठीक है। कहाँ से होती है? तो नासिका से। अगला है जैसे कि अल्पप्राण। क्या है? अल्पप्राण। देखिए अल्पप्राण एक टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक्स याद करेंगे, ठीक है। इसको क्या याद करेंगे? हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे। याद रखिएगा, कहीं भी अगर योर और वर है, क्या रहे? इसका ट्रिक है, कहीं भी अगर योर और वर है, इसमें से कुछ भी कह देगा कि निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण है। योर लवा जो पांचवा है, चारों है ना, ये चारों में से कोई भी उठा के आपको दे देगा वहां पर, कहा कि बताइए निम्नलिखित में कौन क्या है? तो अल्पप्राण है। ये देख, जहां पर देख लीजिएगा कहीं भी योर और वो आ रहा है, ये भी क्या है? अल्पप्राण है। इसके अलावा जैसे कि किसी भी वर्ण का, यहाँ पर हम वर्ण लिख दिए हैं, जैसे कि क ख हो गया, च छ ट ठ त थ प फ, ये सब जितना भी है, इस सभी वर्ण का ये जो पहला वर्ण रहेगा, क्या? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये सभी क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है, ठीक है। अब कैसे देखिएगा, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और बरीरो है, ठीक है। तो पूछेगा इन सभी में से कौन अल्प प्राण है, ठीक है, कौन अल्प प्राण है? तो याद रखिएगा, पहला पहला क्या बोलेंगे? पहला नंबर यानी एक नंबर का, एक नंबर से क हो गया, कथी क कथी है? अल्प प्राण है। तो उसके बाद 3 नंबर, क्या है? 3 नंबर, 3 नंबर पर कथी है? गो है, ठीक है। तो गो कथी है? तो यहाँ अल्प प्राण है। उसके बाद जैसे कि 5 नंबर पर कथी है? तो बरीरो, ठीक है। तो बरीरो यहाँ पर कथी? अल्प प्राण है। कि किसी भी वर्ण का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाता है? इसलिए क्या कहलाता है? तो अल्पप्राण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अल्पप्राण। उसके बाद होती है महाप्राण। क्या होती है? उसके बाद होती है महान प्राण। क्या होती है? तो महाप्राण। इसका ट्रिक है, जैसे कि कहीं भी आपको स्व मिल जाएगा, ठीक है, क्या? कहीं भी आपको ये तालब स्व, मूर्धन स्व और धन स्व मिल जाए, और इसी के ह भी मिल जाए, ठीक है। तालब स्व, मूर्धन स्व, धन स्व, आप लोग याद करिएगा, ये सब किसका है? तालब स्व, मूर्धन स्व, धन स्व, ये सब किसका है? तो उष्ण व्यंजन का है। किसका है? उष्ण व्यंजन। यहाँ हम उसको उष्ण व्यंजन भी लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर क्या अंतस्थ व्यंजन था ना, यहाँ हम अंतस्थ व्यंजन, तो उसी का यहाँ पर क्या हम उष्ण व्यंजन भी लिख सकते हैं। कहीं भी आपको तालब स्व, मूर्धन स्व, धन स्व और
ह दिखे, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या छूटल है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 छूटल है ना, इन सभी को इसमें कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या इसमें कर दीजिए, महाप्राण में। इस पर क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 2 और 4, ठीक, क्या बोलेंगे, 2 और 4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 और 4। तो कोई भी वर्ण में कभी आपसे पूछा जाएगा तो निम्नलिखित में कौन महाप्राण है, तो याद रखिएगा उष्ण वर्ण कौन कौन होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, धन्य स और ह, इन सभी भी रह सकता है। और इसके अलावा किसी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो महाप्राण कहलाता है। अब कौन कौन हो गया, जैसे कि इसमें क्या छुपल है, यहाँ पर ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या छुपल था, इसमें घ हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर कथी है, घ हो जाएगा। इसमें क्या छुपल था, च, छ, इसमें क्या हो जाएगा, छ हो गया। ज, झ, इसमें क्या हो जाएगा, भ हो गया। जैसे ठीक है, इसमें कथी, झ हो जाएगा। उसका ट, ठ, इसमें हो जाएगा, ठ हो जाएगा। इसमें जैसे कि ठ हो गया, तो उसका जैसे कि ट, ठ, ड, क्या छुपल है, ड हो जाएगा। उसके जैसे कि ट, थ, द, ध, न है ना, इसमें क्या छुपल है, ट, थ, इसमें क्या था, ट, थ, द, ध, यहाँ द होगा। इसमें क्या है, जैसे कि दो आए, ठीक है, यहाँ पर क्या छुपल है, तो थ, द, ध, न होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या छुपल था, तो थ, यहाँ थ लिख दिए। उसके तो थ, द, ध, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध हो जाएगा। उसके बाद है प। ठीक है, तो प, फ यहाँ छूटल है, तो यहाँ फ लिख देंगे। उसके बाद ब के बाद कथी है, यहाँ पर भ छूट गया है। ठीक है, तो किसी भी, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भ हो जाएगा। किसी भी वर्ण का अगर किसी भी वर्ण में पूछा जाएगा अल्प प्राण क्या होती है, तो अंतस्थ व्यंजन जितना भी है, अंतस्थ व्यंजन, जैसे कि य, र, ल और व, और इसके साथ किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, क्या, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसलिए क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्प प्राण। जैसे कि को हो गया, गो हो गया और अंग हो गया। ऐसे करके जितना भी वर्ण है, किसी भी वर्ण में अगर पहला, तीसरा और पांचवा रहेगा तो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा महाप्राण क्या होती है, तो महाप्राण देखिए, इससे बरान है, याद रखिएगा 2 नंबर, इस शुरू कौन सा हुआ था, 1 नंबर से, ये होगा 2 नंबर से। पहले बोलेंगे जैसे कि उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपको पता है ना, तो उष्ण व्यंजन, ये सभी क्या है, ये सभी उष्ण व्यंजन। इसको क्या पढ़ेंगे, उष्ण, क्या पढ़ेंगे, उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो उष्ण व्यंजन कौन कौन होती है, तो तालम स, मूर्धन्य स, धन्य स और ह। और इसके अलावा किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है महाप्राण। क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। जैसे कि ख हो गया, घ, छ, झ, ये सभी क्या है, ये सभी महाप्राण है। ये सभी क्या है, तो महाप्राण। आप लोग याद रखिएगा। और जो है ना ये अल्प प्राण पूछा जाता है, संख्या कितना है, क्या लिखेगा, अल्प, याद रखिएगा, अल्प प्राण की संख्या पूछा जाएगा। अल्प प्राण की संख्या कितना है, ये 19 होती है। ठीक है, अल्प प्राण की संख्या कितना होती है, तो अल्प प्राण की संख्या 19 होती है। अब पूछा जाएगा महाप्राण कितना होता है, महाप्राण। ठीक है, महाप्राण की संख्या कितना होती है, तो महाप्राण की संख्या 14 होती है। ठीक है, महाप्राण की संख्या कितना होती है, तो महाप्राण की संख्या 14 होती है। तो अल्प प्राण की संख्या कितना होती है, तो 19 होती है, और महाप्राण की संख्या 14 होती है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से याद रखेगा। याद रखिएगा, एक ट्रिक आप कभी नहीं भूलेगा, ट्रिक, ये बहुत VVI है। ठीक है, ये आपसे परीक्षा में आपको निश्चित ये काम देगा आपको। ठीक है, और ये महाप्राण भी आप लोग याद रखिएगा। और जो महाप्राण की संख्या कितना है, ये कितना है, 14 है, और अल्प प्राण की संख्या कितना है, तो 19 है। कितना है, 19 है। अगला है जैसे कि घोष वर्ण आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, घोष वर्ण। अब घोष वर्ण जो है, घोष वर्ण का ट्रिक है, कोई भी जितना भी जैसे कि स्वर है, स्वर कितना, जैसे कि 11 है ना, इसके संख्या कितना है, 11 में, जैसे कि हर से दुर्गा हर्ष दुर्गा री ए आई ओ, ये सब जितना भी ये सब क्या है, घोष वर्ण है। ये सभी क्या है, घोष वर्ण है। साथ ही साथ जितना भी अंतस्थ है, क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। जैसे कि क्या हो गया, य, र, ल, व हो गया, ये चारों वर्ण। और इसके साथ साथ किसी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, किसी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, तो वो घोष कहलाता है। और ह भी क्या है, आपका एक घोष है। ठीक है, अब बाद में क्या, अब बाद में ह भी कथी है, कि घोष है। याद रखिएगा, किसी भी वर्ण का, जैसे कि क्या हो, किसी वर्ण का तीसरा वर्ण, जैसे कि तीसरा वर्ण कथी, क, ख हम बोलेंगे, तो क, ख में कथी, देखिए, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, और अंग होता है ना। इसमें देखिए तीसरा वर्ण कौन है, तीसरा वर्ण 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। 3 नंबर पर कथी है, ग है ना, तो ग क्या हो गया, ये भी घोष वर्ण है। क्या है, घोष वर्ण। और ऐसे कर कर उसके बाद चौथा, उसके बाद कथी है, तीसरा, चौथा, जैसे कि घ हो गया, तीसरा, चौथा और
पांचवा वर्ण। क्या? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ये क्या कहलाता है? ये घोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? घोष वर्ण। ऐसे करके चौथा भी हो जाएगा, जो च छ त थ ट ठ प फ जितना भी है सब हो जाएगा घोष वर्ण। ठीक है, किसी भी वर्ण को तीसरा, चौथा और पांचवा याद रखिएगा, ये सब बहुत भी आई है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये सब क्या होती है? ये सभी घोष वर्ण होती है। क्या होती है? तो घोष वर्ण होती है। और इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या कितना है? क्या देखिएगा, इसकी संख्या जो है 31 है। कितना है जो है? ये जो है घोष वर्ण। घोष वर्ण से कितना है? तो घोष वर्ण की संख्या 31 है। कितना है? 31 है। उसके बाद होती है अघोष। क्या होती है? और उसके बाद है अघोष। ठीक है, इसका भी याद किया ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक कहती है तो कोई भी जैसे कि जो है ना ये सौ, कौन कौन सा, जैसे कि तालब सा हो गया, मूर्धन सा हो गया, धन सा हो गया, उसके बाद फिर हो गया, और इसके अलावे पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, किसी वर्ण का पहला और दूसरा के साथ साथ तालब सा, मूर्धन सा, धन सा और हो रहे, ये सभी क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा और पहला और दूसरा क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि तो क्या क्या है इसमें से कि क हो गया तो ख हो गया इसमें। ठीक है, क हो गया, ख हो गया, च छ तो और तो ठ हो जाएगा। ठीक है, च के साथ है इसमें से कि तो ठ हो गया, तो और छ हो जाएगा, प फ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जितना भी है ना इससे भी क्या हो जाएगा? इससे भी अघोष वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अघोष। और अघोष की संख्या कितना है? तो अघोष की संख्या 14 है। कितना है? अघोष वर्ण की संख्या 14 है। ठीक है, पहला क्या था? घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या क्या था? तो कहीं भी स्वर हो, 11 हो स्वर, और चारों अंतस्थ, 11 हो स्वर और चारों अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ किसी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 4 5, 3 4 5, अंतिम जो है ना 3 4 5, ये सभी वर्ण क्या कहलाता है? ये सभी वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? घोष वर्ण। और किसी वर्ण का जो है ना ये उष्ण व्यंजन, जैसे कि तालव सा, मध्यम सा, धन सा के साथ साथ, धन सा के साथ साथ, जैसे कि पहला, दूसरा, क ख, च छ, त ठ, ये सब जो है पहला और दूसरा वर्ण, क्या? पहला और दूसरा वर्ण, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अघोष। ठीक है, क्या कहलाता है? घोष। ठीक, अघोष। अगर देखिए हम घोष बोलेंगे तो घोष अंतिम से 3 उठा लीजिएगा, अंतिम से 3 उठा लीजिएगा, किसी वर्ण का अंतिम से 3 गो। और जब बोलेंगे अघोष तो अघोष बोलेंगे पहला में से 2 उठा लेगा, अंतिम से 3 गो और शुरुला में 2 गो। और शुरुला में 2 किस में उठाएंगे? तो अघोष में। और अंतिम से 3 गो किस में उठाएंगे? तो घोष में। किस में उठाएंगे? घोष में। और इसमें क्या होती है? तो घोष और अघोष है। आप लोग इसको पहचानने के लिए और जान गए होंगे क्या होती है, और इसको अच्छा से रट लीजिए, याद कर लीजिए, छाप लीजिए। ठीक है, बहुत परीक्षा में लोग काम आएगा आपको। ये सब सब छोटी मोटी औजती में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको फंसिएगा ना, इसको याद कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो वर्ण चैप्टर है, वर्ण चैप्टर खत्म होता है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है वर्ण का, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है।